गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस सन 2023 के एग्जाम के बारे में। 50 दिन में आप कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो या 50 दिन में आप कैसे प्रिपरेशन करके 100% क्या है सिलेक्शन पा सकते हो। तो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे स्टूडेंटों का मेरे पास में मैसेज आया था कि हम जीके जीएस जो है वो कैसे पढ़ें या रीजनिंग कैसे पढ़नी है। तो मैं आज सारी बातें क्या है इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम 2 सेशन में होने वाला है। फर्स्ट सेशन क्या है, ओनली आपका क्या है क्लियर करना है। मैथ और रीजनिंग क्या है आपकी क्वालिफाइड नेचर की है, जिसमें लेकिन आपको क्या करना है, देखो जनरल वालों को जो है पूरे 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, जनरल वाले अगर 12 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं तो क्वालिफाइड इसमें मान सकते हैं। अब बात कर ले ओबीसी वालों की, तो ओबीसी वालों को क्या है सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन क्लियर करने पे क्या है आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। मैं अभी नंबर के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ की। देखो ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा होगा कि 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तो हम तुक्के लगाकर भी करके आ सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रणनीति मैं आपको बताने वाली हूँ वो एसएससी एमटीएस तक ही नहीं है, आने वाले और भी एग्जाम हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या कोई सा भी एग्जाम देने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये रणनीति आपकी वहां भी काम आने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। तो जिसका मैथ वीक है, कुछ लोगों को बहुत मैथ वीक होगा, कुछ का बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिसका भी मैथ वीक है या फिर बिल्कुल जीरो लेवल से कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो आप क्या है एग्जामपुर के चैनल पर जाना। एग्जामपुर में जो है आपको एक सर मिलेंगे विपुल सर। विपुल सर बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। विपुल सर का मैथ जो बहुत अच्छा है। आपको क्या है जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना है, जीरो लेवल से स्टार्ट करके अपनी मैथ को क्या अच्छी कर लेना है। देखो इसमें क्या है, अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी करोगे तो आपको क्या करना है, ओनली 10 से 20 क्लासेस भी देख लोगे तब भी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो मैं आपको बता दूं, अब ये मत सोचना कि हमने यूपी पुलिस वाला बैच देख लिया था सर का या कोई सी भी क्लास देख ली थी। देखो कॉन्सेप्ट सबका एक है, कॉन्सेप्ट यानी कि जो टॉपिक है मैथ के वो बिल्कुल सेम होते हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन से आपके क्या क्वेश्चन आने वाले होते हैं। चाहे मैथ में आप एलसीएम ले लो, एचसीएफ ले लो, है ना, ये क्या कार्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं, दिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। तो मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया। मैथ के लिए आप गगन सर की क्लास भी देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको 2-3 टीचर्स सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप सारी क्लासेस देखने के बाद जो टीचर आपको बेस्ट लगता है और जिसका पढ़ाया हुआ आपको सही समझ में आता है आप उसकी क्लास को अटेंड कर सकते हो। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है लोगों की सबकी समझ अलग होती है। हो सकता है मुझे टीचर का समझ में आता हो, आप लोगों को ना आए, तो आपको क्या क्लास लेनी है, फिर उसके बाद में डिसाइड करना है कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी रीजनिंग की। मैथ के टीचर तो मैंने आपको बता दिए। ये मैथ के टीचर आप एसएससी एमटीएस के लिए नहीं, आगे भी जो भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करोगे या तैयारी करोगे उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़नी है। तो रीजनिंग की मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के एक सर हैं आपके, कौन है, उनका चैनल है आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा, उनका नाम है अरुण सर। ठीक है, अरुण सर उनका नाम है। अरुण बाय रीजनिंग बाय अरुण सर के नाम से उनका चैनल बना हुआ है। क्या है, रीजनिंग बाय अरुण सर। वो चैनल आप देख लेना, विजिट करना, और उसमें क्या है क्लास देखना आप लोग। सर ने इतने ट्रिकी वाइज से क्या है जो आपकी रीजनिंग है उसको पढ़ा रखा है। सच बता रही हूँ, आज तक ऐसा कोई टीचर आपसे पढ़ा हुआ नहीं देखा होगा। वो आपकी समझ है कि आपको उनका समझ में आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया सबकी समझ अलग अलग होती है, लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उनकी क्लास को विजिट जरूर करना है एक बार, और जब आप क्लास समझ में आए तो उसकी क्या प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो। आप 10 से 20 क्लास इनकी देख लोगे तो एसएससी एमटीएस तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन आगे भी अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लास उनकी दे सकते हैं। तो ये बात तो हो गई आपकी मैथ और रीजनिंग की जो क्वालिफाइड नेचर की है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन वाले, यानी कि जिसमें आपकी मेरिट बनती है। मेरिट किसमें बनती है आपकी, जीएस और इंग्लिश की, जो सबसे बड़ा पोर्शन और जो क्या है आपका मैन है एसएससी एमटीएस के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जीएस की। देखो जैसा कि सबको पता है जीएस है एक ब्रॉड, यानी कि इतना बड़ा, इतना सारा सिलेबस है कि कोई भी नहीं कवर कर सकते हैं 50 दिन के अंदर भी, 50 दिन हो चाहे 2 महीने हो, क्योंकि जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीजें क्या है देखने को मिलने वाली है।
तो मैं आपको यही सजेशन करूंगी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के भी हुए, सन 2021 के हुए, 22 हुए, या एसएससी जीटीडी के जो एग्जाम हुए, उन सारे क्या है पेपर्स को आपको देखना है और उन्हीं को क्या है अच्छे से रिवाइज करना है। तो मैं क्या कहूंगी आपसे कि आप जो भी प्रीवियस ईयर आपने किए होंगे ना, उनको ही आपको देखना है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन देखना है और उनको क्या है पढ़ना है, मतलब कि समझना है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उसी के हिसाब से अपने टॉपिक को क्लियर करना है। या फिर आपको क्या करना है, एसएससी अड्डा 24 पे जो सर पढ़ाते हैं वो भी बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। वो सुबह करंट अफेयर्स की भी क्लास लेते हैं, हाँ, और बाकी चीजें भी आपको कराते हैं। तो चाहो तो आप क्या है उनका वरदान बैच भी ले सकते हो, ठीक है, और क्या है वरना आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हो, वो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको यही कहूंगी, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। ये दोनों सब्जेक्ट चाहे आप 1 घंटा पढ़ो दिन में, चाहे 2 घंटा पढ़ो, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये है जैसे कि आपने कोई टॉपिक क्लियर कर लिया, जैसे आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ने के बाद में क्या है आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी लगाने हैं। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसा अच्छा पढ़ा है। तो ये हो गई आपकी जीएस की बात। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की मैं आपको बताऊंगी अरुण गौतम सर, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अरुण सर का चैनल भी आपको क्या है मिल जाएगा यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं और सर कैरियर पर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो मैं बैच लेने के लिए इसलिए नहीं बोल रही, हो सकता है कुछ लोग बैच ले सकते हो, कुछ लोग नहीं भी ले सकते। जो नहीं ले सकते वो यूट्यूब पे से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब देखो ज्ञान का भंडार है, सारे टीचर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं और सब लोग क्या चाहते हैं कि सभी बच्चों का यानी कि जो मेहनत करें सबका सिलेक्शन हो जाए। तो इंग्लिश की मैंने बताई आपको अरुण सर की क्या है क्लासेस आप देख सकते हो, 0 से स्टार्टिंग करके। और इंग्लिश में भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंग्लिश की मैं बात करूं, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, फ्रेज है, इडियम्स है, एंटोनियम्स है, अगर इन्हें आप पढ़ रहे हो तो इनका रिवीजन करना कंपलसरी है। और प्रैक्टिस सेट लगाने, चाहे आप कोई प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हो या फिर यूट्यूब पे कोई भी प्रैक्टिस सेट निकाल के उसकी क्या प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये थे आपके चारों सब्जेक्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया, टीचर्स भी बता दिए हैं। और अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये रणनीति आपकी ओनली ऑन 50 दिन की रहने वाली है, ठीक है। 50 दिन में आपको क्या है मेहनत करनी है, क्योंकि 2 सितंबर में आपका पेपर बताया गया है ना, 2 सितंबर में क्लियर कर दिया। हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी कोई भी ये बात क्लियर नहीं की गई है। तो हमें क्या 2 सितंबर की रिकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। और जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग, उसका रिवीजन जरूर करना है। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होगा। तो यही थी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो क्लास को क्या है आपको शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड भी किसी भी टीचर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि कौन से टीचर बेस्ट है पढ़ाने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट कि अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप लोग क्या है विजिट कर सकते हैं। उसमें मैं डेली के करंट अफेयर्स की क्या है एक पीडीएफ डाल दूंगी या पिक्चर्स डाल दूंगी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।